क्लास आज हम यहाँ पर पेरोल का एक और क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से आप एचआरए को कैलकुलेट कर सकते हैं आपके जो एक्सेल शीट है उसके अंदर। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे कॉलम नहीं दे रखे हैं कैलकुलेट करने के लिए, आपको सिर्फ एचआरए यहाँ पर मेंशन है जो आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन इस एचआरए को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस दे रखी है जिनको कंसिडर करते हुए आपको एचआरए का कैलकुलेशन करना है। इस कंडीशन को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी अगर 10,000 से कम है तो उस सिचुएशन में उनको 10% दिया जाएगा सैलरी का एचआरए। अगर उनकी सैलरी 10,000 से 25,000 है तो 15%, 25,000 से 35,000 है तो 20%। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो इंटरवल है वो 25,001 रुपए से 35,000 है, ताकि इन दोनों इंटरवल्स के बीच में जो है एक बाइफरकेशन, एक जो है डिवीजन, वो जो है अप्लाई करी जा सके। इसलिए तो यहाँ पर 25,001 से लेकर 35,000 का जो आपका क्लास इंटरवल है उसमें 20% आपको पे किया जाएगा। और अगर 35,000 से ऊपर बेसिक सैलरी है एम्प्लॉय की तो उस सिचुएशन में उसे 25% बेसिक सैलरी का एचआरए पे किया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब भी हम क्लास इंटरवल्स को कंसिडर करते हैं उस सिचुएशन में, क्योंकि ये सारी कंडीशंस है हमारी, तो हम इफ्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इफ्स फंक्शन ही एक्सेल में एक ऐसा फंक्शन है जो कि मल्टीपल कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपको एक रिजल्ट जनरेट करके देता है। दूसरी चीज जिस पर आपका यहाँ ध्यान जाना चाहिए वो ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लास इंटरवल्स में कुछ अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स दे रखी है। पहली जो आपकी लिमिट है वो है 0 से लेकर 10,000 तक। दूसरी लिमिट है 10,000 से लेकर 25,000 तक। तीसरी लिमिट है 25,001 से लेकर 35,000 तक। और चौथी लिमिट है 35,000 और मोर। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पर आपको जो है लिमिट्स दे रखी है। अब हमें पता है कि जब भी हम क्लास इंटरवल्स को कंसिडर करते हैं उस सिचुएशन में हम जब यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं इफ्स फंक्शन के अंदर, तब हम सिर्फ जो अपर लिमिट्स है आपकी उनको ही कंसिडर करते हैं। तो ये जो पहला क्लास इंटरवल है उसके अंदर आपका अपर लिमिट 10,000 है, तो कंडीशन लगाते समय हम ये 10,000 ही मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है उसमें हम 25,000 कंसिडर करेंगे, थर्ड कंडीशन में 35,000, और जो फोर्थ कंडीशन है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ लोअर लिमिट दी गई है, अपर लिमिट हमें नहीं पता कि किस एक्सटेंट तक आपकी जो है जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर जो सिंबल है जो यूज करेंगे इस कंडीशन को पुट करने के लिए वो ग्रेटर देन सिंबल यूज करेंगे, और यहाँ पर हम लोअर लिमिट को ही फॉलो करेंगे ताकि हम कंडीशन को अप्लाई कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करना शुरू करते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आए कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर आपको 4 कंडीशन दे रखी है इसलिए हम इफ्स फंक्शन का यूज कर रहे हैं। इफ्स को टाइप करने के बाद हम पहली कंडीशन देखेंगे कि अगर एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी 10,000 से नीचे है तो 10% एचआरए। इसके लिए हम सबसे पहले बेसिक सैलरी का कॉलम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कंडीशन लिखेंगे कि अगर उसकी बेसिक सैलरी 10,000 से नीचे है, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद जो हमारे यहाँ पर कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन ये है कि जो बेसिक सैलरी है उसी का 10% आपको मिलेगा एचआरए, अगर एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से नीचे है तो। कॉमा लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। आप देख सकते हैं आपको जब कंडीशन दी हुई है उसके अंदर जहां बेसिक सैलरी लिखा है वहां पर हमने बेसिक सैलरी का सेल सिलेक्ट किया है,
यहाँ पर सेम सिंबल का यूज किया है हमने, लेस देन। उसके बाद में हमने 10,000 यहाँ पर, क्योंकि टाइप्ड हमें दिया हुआ है कंडीशन के अंदर, तो हमने अपनी कंडीशन में भी 10,000 को टाइप किया है। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद में कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पर देखा कि HRA ऑन बेसिक सैलरी लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें पहले बेसिक सैलरी का सेल सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बेसिक सैलरी का 10% आपको HRA पे किया जाएगा इस कंडीशन के अंदर। तो हमने बेसिक सैलरी का कॉलम सिलेक्ट किया और इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद में हमने 10% से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बेसिक सैलरी का 10% आपको HRA इस कंडीशन में मिलेगा जब आपकी सैलरी 10,000 रुपए से नीचे है। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन पर जाते हैं। अगर 10,000 से 25,000 के बीच सैलरी है तो उस कंडीशन में आपको 15% पे किया जाएगा HRA। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से बेसिक सैलरी का कॉलम सिलेक्ट करेंगे। जो सेल है वो सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर, क्योंकि क्लास इंटरवल्स के अंदर सिर्फ जो अपर लिमिट है उनको कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो अपर लिमिट है उसको कंसिडर करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर आपकी जो लिमिट है वो है 10,000 से 25,000, यानी कि यहाँ पर 25,000 से ऊपर का अमाउंट आप नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे इफ एम्प्लॉइज बेसिक सैलरी इज लेस देन 25,000, तो बेसिक सैलरी का 15% उसे HRA प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर बेसिक सैलरी का सेल सिलेक्ट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15% से, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा कि मैम जो आपने सेकंड कंडीशन लगाई है उसमें आपने यहाँ पर लिखा है कि अगर बेसिक सैलरी 25,000 से नीचे है तो उस कंडीशन में, अगर 25,000 से नीचे है तो उस कंडीशन में, मैं फिर से इसको टाइप करती हूँ क्योंकि यहाँ पे एरर आ गया है। एक बार फिर से टाइप कर लेती हूँ बच्चे, उसके बाद फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है हमने ये कंडीशन लगाई है सेकंड की, अगर बेसिक सैलरी 25,000 से नीचे है तो बेसिक सैलरी का 15%। तो कुछ स्टूडेंट्स का डाउट हो सकता है कि 25,000 से नीचे तो वो सैलरीज भी आती है जो 10,000 से नीचे है, तो यहाँ पर क्या वो सैलरीज जो 10,000 से नीचे है उसका भी एक्सेल 15% निकाल के नहीं दे सकता क्या, कैलकुलेट करके नहीं दे सकता? क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो कंडीशन लगाई है वो आप देख सकते हैं, हमने लगाई है कि अगर बेसिक सैलरी 25,000 से नीचे है, तो स्टूडेंट्स 25,000 से नीचे तो 9,000 रुपए भी है ना? तो 9,000 का भी कहिए 15% तो कैलकुलेट करके नहीं देगा। नहीं, क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो आपने पहली कंडीशन लगाई है उसमें आपने मेंशन किया है कि अगर सैलरी 10,000 से नीचे है तो उस कंडीशन में आपको 10% ही मिलेगा बेसिक सैलरी का। अब यहाँ पर जो आपने सेकंड कंडीशन लगाई है उसमें आपने इंटरवल लिया है, उसमें आपने अपर लिमिट लिया है 25,000 रुपए। तो क्योंकि एक्सेल डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पर जो पहली कंडीशन है उसकी लिमिट 10,000 तक की है, तो यहाँ पर जो 10,000 से नीचे की सैलरीज है उनको वो 10% पे ही कैलकुलेट करेगा। अब ये जो सेकंड कंडीशन है उसमें हमने लिखा है अगर आपकी सैलरी 25,000 से नीचे है, तो एक्सेल ये देखेगा कि जो पहली कंडीशन है उसके मुताबिक जो 10,000 से नीचे वाली सैलरी के थे उनके तो 10% कैलकुलेट किया जाएगा सैलरी के ऊपर। तो ये जो सेकंड कंडीशन है इसे लगाने के लिए जो क्लास इंटरवल एक्सेल लेगा वो 10,001 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक के बीच की जितनी भी सैलरीज है सिर्फ उनको कंसिडर करेगा और उनके बेसिक सैलरी पे 15% कैलकुलेट करेगा। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बेसिक सैलरी का कॉलम चूज करना है और उसके बाद में अपर लिमिट को ही सिलेक्ट करना है लेस देन का साइन डाल के। ठीक है, क्योंकि इससे पता चलता है कि यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट जो है वो 25,000 रुपए की है और उस कंडीशन में आपको 15% पे किया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो क्लास इंटरवल है वो और भी ज्यादा डिफाइन हो जाता है क्योंकि आपने अपनी पहली कंडीशन में मेंशन कर रखा है कि 10,000 तक की लिमिट वाले जो एम्प्लॉयज है उनको 10% ऑलरेडी पे कर दिया गया है।
तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्लास इंटरवल जो है डिटेक्ट कर लेगा जो आपका MS एक्सेल है कि 10,001 रुपए से लेकर 25,000 के बीच में जिनकी सैलरी है उनका 15% ही पे किया जाएगा बेसिक सैलरी का। अब हम तीसरी कंडीशन लगाते हैं। तीसरी कंडीशन के मुताबिक जिन एम्प्लॉयज की सैलरी 25,001 रुपए से लेकर 35,000 रुपए है उनको 20% बेसिक सैलरी का HRA पे किया जाएगा। तो हम यहाँ पर बेसिक सैलरी का जो सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, लेस देन का साइन लगाएंगे, अपर लिमिट टाइप करेंगे 35,000, कॉमा लगाएंगे, बेसिक सैलरी का सेल फिर से सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 20% से। तो ये हमारी तीसरी कंडीशन भी हो गई। अब हमारी चौथी कंडीशन हम देखते हैं। चौथी कंडीशन में लिखा है कि अगर बेसिक सैलरी 35,000 से ऊपर है, ठीक है, अगर आपकी बेसिक सैलरी जो है, बेसिक सैलरी हम अज्यूम करते लिखा हुआ है, अगर वो 35,000 से ऊपर है तो उस कंडीशन में आपको 25% HRA मिलेगा। तो यहाँ हम जो कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ लोअर लिमिट पता है, अपर लिमिट नहीं पता, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर आपका बेसिक सैलरी जो है वो 35,000 से ऊपर है तो यहाँ पर हम लेस देन की बजाय ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल करेंगे और जो लोअर लिमिट हमें दे रखी है उसको टाइप कर देंगे, क्योंकि हमें लोअर लिमिट पता है इस कंडीशन के अंदर, हमको अपर लिमिट नहीं पता। ठीक है, तो हमने टाइप किया तो बेसिक सैलरी का 25%, जिसके लिए हम फिर से बेसिक सैलरी का सेल सिलेक्ट करेंगे और उसको 25% से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपका जो कैलकुलेशन है वो आपको मिल जाएगा। इस पूरे कॉलम को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट सेल में कॉपी पेस्ट कर देंगे जितने भी सेल तक आपको रिजल्ट चाहिए, या फिर आप इसको सीधा माउस की हेल्प से ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो सारे के सारे कैलकुलेशंस है HRA के वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपने यहाँ पर HRA को कैलकुलेट करना है, चाहे यहाँ पर HRA दे रखा हो, ट्रैवल अलाउंस दे रखा हो, डेयरनेस अलाउंस दे रखा हो, अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस दे रखी है आपने इफ्स फंक्शन का यूज करना है और आपने अपर लिमिट्स का यूज करना है क्लास इंटरवल में, और आपको जहां पर बेसिक सैलरी लिखा है बेसिक सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करना है यानी उसे रेफर करना है, और कंडीशंस में ही देखिए जहां पर आपको टाइप करके दिया गया है अमाउंट, तो आपको वहां पर अपने फंक्शन में उनको टाइप करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको फॉर्मूला तो लिखना कंपलसरी है ही, लेकिन पेरोल के क्वेश्चंस में आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाना भी जरूरी है। तो आप अपनी कैलसी की मदद से जब आप पेन पेपर पर अपना एग्जाम कर रहे होंगे तो उस सिचुएशन में आपको अपने कैलसी की मदद से यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा कि एम्प्लॉयज का HRA कितना बन रहा है, और उस रिजल्ट को भी आपको शो करना होगा ताकि आपको फुल फ्लेज मार्क्स मिल सके। तो यहाँ आपको सिर्फ फंक्शन नहीं लिखना है बल्कि कैलकुलेट कर कर भी दिखाना है कि किस एम्प्लॉय को कितना HRA मिला है। आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिए ताकि आपकी पकड़ बन जाए एक्सेल के ऊपर और आप पेरोल के क्वेश्चंस कर सको।